एग्ज़ाम के शेड्यूल जारी होते ही बच्चों को खुशी और घबराहट दोनों होने लगती है। खुशी इसलिए होती है कि फाइनली हमारे एग्ज़ाम हो जाएंगे और बोर्ड की टेंशन की जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और हम अगली क्लास में पहुंच जाएंगे। और घबराहट इसलिए होती है कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम आ गए, चाहे कितना भी एग्ज़ाम में टाइम लग जाए, वो तो 1 साल बाद ही होते हैं, फिर भी हमें ऐसा ही लगता है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तो मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, थोड़ा टाइम हमें और मिल जाए, ऐसा लगता रहता है। और बच्चों को घबराहट होने लगती है कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। बच्चों घबराइए मत, फाइनली आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है यूपी बोर्ड वालों का और सीबीएसई वालों का भी। तो आपके पढ़ने के दिन आ चुके हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। हमारे यूपी बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, हमारे जो बोर्ड के सचिव है दिव्यकांत शुक्ला, उन्होंने कहा है कि आपकी जो हाई स्कूल की परीक्षाएं हैं यूपी बोर्ड वालों की, वो 22 फरवरी से स्टार्ट होकर 9 मार्च तक चलेंगी और सेम इंटरमीडिएट वालों के भी एक साथ ही स्टार्ट हो रही है, यानी कि 22 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। वहीं होली से पहले ही आपके एग्जाम हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना, होली आप टेंशन फ्री होकर मनाएंगे। आपका जो एग्जाम है वो 22 फरवरी को होगा और पहला एग्जाम है हमारे हाई स्कूल वालों का हमारी मातृभाषा का, जो है हमारी हिंदी। तो हिंदी को जरा लाइटली मत ले लीजिएगा, हिंदी पढ़िएगा अच्छे से। और हिंदी में क्या पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हिंदी ना हमारे 22 फरवरी को होगा। वहीं इंटरमीडिएट वालों का जो पहला एग्जाम होगा वो सैन्य विज्ञान विषय का होगा। ठीक है, तो हिंदी एक ऐसा एक सब्जेक्ट है हमारा जिसमें अगर हम फेल हो गए तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो हिंदी को अच्छे से पढ़ना। और वहीं आपके जो ये एग्जाम है वो 2 पालियों में होंगे। पहली पाली आपकी 8:30 से लेकर 11:45 तक होगी और दूसरी पाली आपकी 2 बजे से लेकर 5:15 यानी कि 5:15 तक होगी। पहले होता क्या था कि आपका एग्जाम 8 बजे से स्टार्ट होता था। एग्जाम में देखो सर्दियों में हो रहा है, सेंटर में पहुंचने में दिक्कत भी होती थी, इसलिए आधा घंटा लेट ही रखा है, 8:30 से लेकर 11:45 तक। ठीक है, तो अच्छे से अब एग्जाम देना, जाके इतना टेंशन वेंशन मत लेना। तो जितने भी यूपी बोर्ड वाले एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, उन सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप एग्जाम में आप अच्छा करें। आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। जरा टेंस वेंस में ही मत खोए रहना कि पूरे दिन हम ग्रामर 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 पढ़ते रहें और कुछ पर ध्यान ही ना दें। देखो सब पे ध्यान देना, आपके सारे सब्जेक्ट हैं वो इक्वली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबको समान समझना और सबको बराबर टाइम देना। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और जो भी आपके सब्जेक्ट है, मैथ वगैरह। ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करें तो आपका जो हिंदी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सबसे इजी सब्जेक्ट है। ज़्यादा इजी नहीं है, पर आप अगर आप चाहें तो उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, पोयम आती है, आपके श्रृंगार रस मतलब रस आते हैं, छंद आते हैं, तो आप इजिली तैयार कर सकते हैं। वहीं आपका जो निबंध होता है उसको आप इजिली कर सकते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होंगे और क्या होंगे उसमें इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो। और आपके एग्जाम के रिजल्ट यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की है कि आपका एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 22 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 22 फरवरी को आपका पहला एग्जाम होगा हिंदी का, हाई स्कूल वालों का, और इंटरमीडिएट वालों का होगा सैन्य विज्ञान विषय का। ठीक है, और आपका चलेगा कब तक, 9 मार्च तक। ठीक है, और आपका एग्जाम 2 पालियों में होगा, 8:30 से लेकर 11:45 तक और 2 बजे से लेकर 5:15 तक। ठीक है, तो आप सब लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट्स में। इफ यू लाइक इट वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।